उसका करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है ना? ओके। सो न्यूमेरिकल जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कराए थे, आई थिंक 3 न्यूमेरिकल कराए थे। वन, आई थिंक 1, 2 और 4 कराए थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है ना? 50 ग्राम बुलेट क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। सो ये डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है जी। तो लेट्स सी क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। जी, वेट कीजिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे को। जी बेटा, तो मैं लीडर बना रहा हूँ सवाल में ही। तो न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है? अब 50 ग्राम बुलेट इज फाइट। हाँ जी बेटी। तो सवाल में कहा जा रहा है कि जो 50 ग्राम की बुलेट है उसको क्या किया जा रहा है? फायर किया जा रहा है। 50 ग्राम बुलेट इज फाइट फ्रॉम अ गन। ठीक है जी। ओके। हाँ। सो क्वेश्चन इज दैट अ 50 ग्राम बुलेट इज फाइट फ्रॉम अ गन। जी, स्टार्ट कर रहे हैं सवाल। वेट, डेटा बना रहा हूँ और साथ साथ एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। जी बेटे, 50 ग्राम की जो बुलेट है ना उसको फायर किया जा रहा है। फायर किया जा रहा है किसके ऊपर? हाँ जी। एक ब्लॉक है। ब्लॉक बना दे दी, लाइक दिस। ओके। तो भाई, 2 ब्लॉक हो गए। छोड़ा। जी, क्या कहा जा रहा है सवाल में? ये 50 ग्राम की जो है बुलेट है। नंबर 1, 50 ग्राम बुलेट। दिस वन इज फाइट। मैं इसको फायर कर रहा हूँ। ठीक है जी। कैसे फायर हो रही है? गन से। इस गन से जो है मैं बुलेट को फायर कर रहा हूँ। ठीक है ना? मास ऑफ बुलेट जो है वो आपके पास बताया गया है M1। डेटा बना रहे हैं। मास ऑफ बुलेट M1, 50 ग्राम। राइट। ठीक हो गया। ओके। A 50 ग्राम bullet is fired from a gun is fired from a 10 kg gun that is suspended by a long cord। 50 ग्राम की बुलेट को मैं फायर कर रहा हूँ 10 किलोग्राम के ब्लॉक के ऊपर। तो बुलेट के मास को मैंने M1 कहा, ब्लॉक के मास को मैं क्या कहूंगा? M2 कहूंगा। ठीक है बेटा, अब जरा रखिएगा। The initial velocity, a 50 gram bullet is fired into a 10 kg block that is suspended by a long cord। एक रस्सी के साथ मैंने एक ब्लॉक को जो है ना क्या किया हुआ, सस्पेंड किया हुआ, सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। फिर जब वो ब्लॉक है, ठीक है, जब उसके ऊपर फायर हो जाएगा तो जब बुलेट ब्लॉक पे फायर हो जाएगा तो वो ब्लॉक क्या करेगा? स्विंग करेगा लाइक अ पेंडुलम। पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा, जैसे झूला झूलते हैं ना, लाइक दिस। ये मैं बना के दिखा रहा हूँ।
जी। जी बेटा। अभी ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया। सही हो गया। देखिए ना, पूरा जरा तसल्ली से डायग्राम बना के बताते हैं। बुलेट को मैंने फायर किया गन से। बुलेट 50 ग्राम बुलेट फाइट फ्रॉम अ 10 kg ब्लॉक। ये ब्लॉक है, उसका मास आपके पास दिया हुआ है कितना, 10 kg। इसको M2 कह रहे हैं। M2 कितना है, 10 kg। ठीक है जी। ओके। अच्छा, इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक फायर होने से पहले, यानी कि जब बुलेट ब्लॉक पे नहीं टकराई थी, तो इनिशियल स्पीड जो थी ऑफ ब्लॉक की, उसको U2 कह रहे हैं, 0। बुलेट को 1 कह रहे हैं, ब्लॉक को 2 कह रहे हैं। सवाल में उसने क्या कहा कि 50 ग्राम की बुलेट को जब आपने 10 किलोग्राम के ब्लॉक पे फायर कर दिया, तो फायर करने के बाद जो है, ये ब्लॉक जो है वो स्विंग कर रहा है एज अ पेंडुलम के तौर पर। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, मुझे बताएं ब्लॉक ने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया, क्योंकि बुलेट जैसे ही ब्लॉक पर टकराई तो जाहिर सी बात है, एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन में ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा और बुलेट उसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस ब्लॉक का राइज होगा ग्राउंड से, हाइट इंक्रीज हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट टकराने से पहले? टकराने से पहले एग्जामिनर क्या कह रहा है, बताइए। टकराने से पहले इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, हमें क्या बतानी है, इनिशियल स्पीड बतानी है बुलेट की, U1। दिस इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब हाइट जो है आपकी ब्लॉक की वो कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू H, और वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 100 करके। तो वी हैव एन आंसर ऑफ 0.1 मीटर। मास 50 ग्राम है, उसको प्रोग्राम करेंगे डिवाइड बाय 1000 करके। ठीक है ना, तो वी हैव एन आंसर ऑफ, ये 0 0 कैंसिल, 0.05 kg। इज इट क्लियर? ठीक है ना, हमें निकालना क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मीनिंग फायर हो रही टकराने से पहले, इनिशियल टकराने से पहले इनिशियल, टकराने के बाद क्या, फाइनल। U1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की। U2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की। ब्लॉक किस स्टेट में था, जब बुलेट नहीं टकराई थी तो ब्लॉक स्टेट ऑफ रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही बुलेट ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट हुई, तो ये ब्लॉक क्या हो रहा है, स्विंग कर रहा है। तो टकराने से पहले ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, और बुलेट इनिशियल वेलोसिटी से मूव करती हुई किसकी तरफ आ रही है, ब्लॉक की तरफ। दिस इज क्वेश्चन मार्क, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to the law of conservation of momentum, ये फॉर्मूला हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हम क्या था, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है सवाल में, सवालों में इसलिए ये है कि अगर मुझे U1 निकालना है, U2 0 है, तो सवाल ये है कि बुलेट की जो वेलोसिटी है टकराने के बाद, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी जो है मुझे बताइएगा, बुलेट की टकराने के बाद क्या होगी, V1। और वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, ब्लॉक में चली जाएगी। तो एक चीज होती है कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी क्या होती है, जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी होती है, वही सारी की सारी सेकंड बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। मतलब बुलेट की वेलोसिटी सारी की सारी किस में चली जाएगी, ब्लॉक में टकराने के बाद। तो फाइनल वेलोसिटी को हम कहते हैं V। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये। अब बताइएगा M1 आपके पास कितना है, 0.05। U1 की जगह पर हमें U1 ही लिख के रख देना है। M2 की जगह पर हम लिखेंगे 10, U2 की जगह पर 0, M1 की जगह 0.05, V1 की जगह V, M2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10, और V2 की जगह पर, सॉरी, V2 की जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, V2 की जगह पर हम V ही लिखेंगे। इन दोनों जगहों पर मैंने V क्यों लिखा है, दिस इज कॉल्ड अ कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी का मसला क्या होता है, कॉमन वेलोसिटी क्या होती है, जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी होती है बुलेट की सारी वेलोसिटी टकराने के बाद किसमें चलेगी, ब्लॉक में चलेगी।
ठीक हो गया? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी। सवाल ये उठता है कि हमें जो है एग्जैक्टली सवाल को जो देखना है, तो मुझे बताइए लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या बचा? 0.05 इंटू U1, ये आपके पास जीरो हो गया। फिर बताइए ये आपके पास क्या है? 0.05 V प्लस 10 इंटू V, then 0.05 U1 is equals to 10.05. So U1 is equals to 10.05 divided by 0.05 V, right? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो आपके पास इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए U1 निकालने के लिए हमें बस मसला क्या है? V नहीं पता। तो सेकेंडली वी फाइंड आउट दैट V। तो V कैसे निकालेंगे हम, ये बताइएगा। फिर आपने देखा होगा कि जब बुलेट लॉक से टकराती है, टकराने के बाद लॉक नीचे से कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ चला जाता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बताएं, ब्लॉक जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, देन काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। ब्लॉक नीचे से ऊपर गया, पोटेंशियल बढ़ा, काइनेटिक कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा आपको पता है क्या होता है? mgh। काइनेटिक एनर्जी मुझे बताएं क्या होती है? 1/2 mv²। एम से एम चला गया, टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, v इज इक्वल टू √2gh। तो यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे? 9.8, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई बाय 0.1 जो हाइट गिवन थी। वी हैव एन आंसर ऑफ रूट के बाद 1.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताएं इक्वेशन नंबर जो 1 है वो आपके पास क्या है? v इज इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? u1 इज इक्वल्स टू 10.05 multiplied by 1.4 divided by 0.05। u1 is equals to आपके पास आ जाएगा 281.4 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी इसकी आपने क्वेश्चन कट लेनी। ठीक है भाई, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना हमारे पास, ये क्वेश्चन जो है, ये कौन सा सवाल है भाई? ये बेसिकली इलास्टिक कोलिजन से है। टॉपिक था ना इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसका सवाल है। ठीक है, सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक 70 ग्राम की ब्लॉक, एक 70 ग्राम की बॉल है। 70 ग्राम ब्लॉक, सॉरी 70 ग्राम बॉल कोलाइड विद अनदर बॉल जिसका मास आपके पास कितना है? एक 70 ग्राम की बॉल है और एक 140 ग्राम की बॉल है। A 70 gram ball collide with the another ball of mass 140 gram. The initial velocity of the first ball, the initial velocity of the first ball is 9 meter per second to the right. वो बॉल राइट की तरफ जा रही है, और द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। द इनिशियल वेलोसिटी इसको u1 कहेंगे, दैट इज 9 मीटर पर सेकंड। इन u2 आपके पास जो है वो रेस्ट में है, तो उसको जीरो कह देंगे। इफ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, देखें यहाँ परफेक्टली इलास्टिक का वर्ड यूज हुआ। एग्जामिनर कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटीज ऑफ द टू बुलेट्स आफ्टर द कोलिजन। टकराने के बाद की जो वेलोसिटी होगी बताएं, u1 v1 में कन्वर्ट हो जाती है और u2 v2 में कन्वर्ट हो जाती है। इलास्टिक कोलिजन आपको याद होगा। ठीक है बेटे, डेटा बनाते हैं जल्दी से डेटा। और डेटा बनाने के बाद सबसे पहले बताइए कि m1 आपके पास कितना है, मास कितना है आपके पास? 70 ग्राम, टू डिवाइड बाय 1000, तो 0.07 kg। फिर m2 जो सेकंड बॉल है उसका मास आपके पास कितना है जी बताइएगा? 140 ग्राम। 140 डिवाइड बाय 1000,
0.14 kg, ठीक है। U1, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, 9 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वन की आपके पास कितनी है, 0, क्योंकि सेकेंड बॉल इसमें क्या निकालना है, V1 एंड V2। अब ध्यान में रखिएगा कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर मसला है। इलास्टिक कोलिजन वाली डेरिवेशन के फॉर्मूले में V1 निकालने का फॉर्मूला क्या था, मुझे बताएं। 2, आपके पास था जो फॉर्मूला था आपके पास, 2m2u2 प्लस U1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने आगे पीछे करके लिखा था, m1 माइनस m2 U1 ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका नहीं पता है। अगर मैं V1 निकालता हूँ यहाँ से तो V1 की जगह ये 2m2 आपके पास कितना है, 0.14। U1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 9। U2, सॉरी U2 आएगा ना यहाँ पर, दिस इज 2। U2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 0। U1 की जगह पर 9। M1 की जगह पर 0.07। M2 की जगह पर 0.14 डिवाइडेड बाय M1 M2 masses given 0.07 plus 0.14। So V1 we have, ठीक है जी। आपके पास पूरा इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, यार उसको एग्जैक्टली पूरा सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे, चेक कर ली जी। तो आप मुझे बताएं, ये टर्म तो पूरी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई बाय ये, और 0.07 में से ये माइनस करें तो आएगा आपके पास माइनस का 0.07, और इन दोनों को प्लस करें 0.21। तो ये बना आंसर ऑफ -3 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब क्या है, जब ये 70 ग्राम का बॉल जो है इससे टकराएगा तो जैसे पता है मास कम है तो एक्शन का रिएक्शन होगा, ये बैकवर्ड होगा। तो इसका पहला आंसर ये हो गया। सेकंड बताइए, आपने क्या निकालना है, V2 निकालना। V2 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या था, 2m1u1। ठीक, कितने बच्चे आ गए, कुछ 4 बच्चे ही शायद, चलेंगे। तो बताएं, 2m1u1 प्लस U2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बताइए V2 निकालेंगे, वही 2 मल्टीप्लाई बाय m1 की जगह 0.07 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस U2 की जगह 0.14 माइनस 0.07 डिवाइड बाय 0.07 प्लस 0.14। यस, इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे जब आप लिख के सॉल्व करेंगे, खुद से एक दफ़ा चेक करेंगे आप लोग। मुझे बताएं, 0 से पूरा मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके देखिए, अभी वन आंसर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप। वीडियो चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। 1 मिनट रुकिएगा, सवाल जो है मैं पेस्ट कर दूँ जल्दी से। सवाल क्या है जी, वेट कीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 7 निकाल रहा हूँ। ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 7। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 3 का, दिस वन इज द न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं बेटा, इस सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है। सवाल में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। हाँ जी, एक ट्रक है, ट्रक का जिक्र है। हाँ भाई, ट्रक है। 1 मिनट, ठीक है ना, डायग्राम में गूगल से भी उड़ा सकता हूँ, लेकिन अभी इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो एक ट्रक है जिसका मास आपके सामने मौजूद है 2500 kg। ट्रक का मास आपके पास है, दिस इज कॉल्ड U1।
सामने से कार आ रही है, कार की इनिशियल वेलोसिटी को u2 कहा जा रहा है। ट्रक है जिसका मास 2500 kg एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 21 मीटर पर सेकेंड। कोलाइट, अब ये ट्रक जो है ना वो किससे जाके टकरा रहा है? इस कार से। कार और ट्रक की क्या हो रही है? टक्कर हो रही है, कोलिजन हो रहा है। और कार जो है टकराने से पहले बेसिकली कार स्टेट ऑफ रेस्ट में है, सामने से ट्रक आ रहा है उसको हिट कर रहा है। कार के मास को m2 कहेंगे और वो आपके पास कितना दिया हुआ है? 1000 kg। द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर, जब ट्रक कार से टकराता है मूव टुगेदर, यानी कि वो मूव टुगेदर का मतलब क्या है? ये ट्रक जब कार से टकराएगा तो उसको ऐसे आगे की तरफ ले जाएगा। कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी v निकालिए। ठीक है, कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी v निकालिए। सबसे पहले डेटा बना लेंगे। ठीक, 7 से बताइएगा मास ऑफ ट्रक। m1 2500 kg। मास ऑफ कार m2 1000 kg। ठीक है जी। इनिशियल स्पीड जो थी ट्रक की, उसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? u1 से, और वो कितनी थी? 21 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से इनिशियल स्पीड जो थी कार की, u2, कार किस फॉर्म में थी? रेस्ट के फॉर्म में टकराने से पहले। ठीक है जी, आपने क्या निकालना है? रिक्वायर्ड क्या है? कॉमन वेलोसिटी। ठीक है जी, सिंपल। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपस में कोलिजन हो रहा है ना, टकराव हो रहा है, तो ट्रक का मोमेंटम कार में ट्रांसफर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मुझे बताएं लॉ क्या था? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, कॉमन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जो ट्रक की टकराने के बाद वेलोसिटी वो सारी की सारी किस में चली गई? कार में। तो फिर आप क्या लिखेंगे कि भाई जो v1 है वो v2 के बराबर हो जाएगी। टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी जो ट्रक की होगी वो सारी सारी कार में चली जाएगी। ऐसे ही है। बताएं, मास की जगह 2500 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस कार का मास कितना था? 1000 इज इक्वल्स टू कार का ट्रक का मास 2500। v1 की जगह पर v, कार का मास 1000, v2 की जगह पर v। सही है जी। ये तो जीरो हो गया। 2500 को 21 से मल्टीप्लाई करें, 52500। ठीक है जी, दोनों को प्लस कर दें, दोनों के वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। फिर 500 भी। अब क्या होगा बेटा? ये 3500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 52500 डिवाइड बाई 3500। सो व्हाट्स योर आंसर? हाँ जी। और आप मुझे बताएं, v आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जाके हमारे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल भी क्या होगा? कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। कल चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। और ये रिकॉर्डेड पूरा यूट्यूब पर डाल रहा हूँ मैं, आप बाद में आराम से पढ़ते रहिएगा। पता है यहाँ तक तमाम बच्चों को समझ में आया? क्लियर है? हाँ जी। ठीक है बेटा, ये पूरा लेक्चर अभी मैं रिकॉर्डेड जो है यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। कल इंशाल्लाह कोचिंग में मिलते हैं आपसे।